बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो है टिकिया की रेसिपी। रजब का चांद नज़र आ गया है, इसकी वजह से अब हर घर में टिकिया बनाई जाएंगी, जो कि बहुत ही शौक़ से खाई जाती हैं और नज़र नियाज भी इस पर दिलाई जाती है। रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मैदा मैंने लिया है ये आधी प्याली, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। ये आधी प्याली मैंने एक और लिया है, इसका मतलब ये है 2 आधी प्याली मैंने मैदा लिया है। और आधी प्याली मैं ले रही हूँ सूजी, इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया है और इसको साफ़ कर लिया है। तो चलिए हम इसके अंदर शक्कर भी ऐड कर देते हैं। आधी प्याली मैं यहाँ पे शक्कर ऐड कर रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करती हैं तो आप ज़्यादा भी यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने खोपरा लिया है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और 3 टेबल स्पून मैं सफ़ेद तिल यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और ये है हरी इलायची का पाउडर, इसको भी मैंने कूट लिया है। 10 से 12 इलायचियाँ मैंने ली थी, इसको मैंने बारीक कूट लिया है। और मैं 5 से 6 टेबल स्पून यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने पिघला लिया था ताकि ये अच्छी तरह से मैदे के साथ गुन जाए। तो हाथों की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सभी चीज़ों को, ताकि हमारी डो अच्छे से तैयार हो। और ये खोपरा घी वगैरह जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, शक्कर वगैरह, ये इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। हाथों की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से एक दूसरे के अंदर शामिल कर लूँगी ताकि हमारी डो अच्छी सी बने। तो देखिए इसके अंदर बाइंडिंग भी हो रही है घी की वजह से। 1 कप मैंने दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर का दूध है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूँधूँगी और ज़्यादा सख्त डो नहीं करूँगी, दरमियानी इसको रखूँगी। जिस तरह आटा गूँधते हैं इसी तरह से मैं इसकी डो तैयार करूँगी। हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ऊपर नीचे जो मैदा और सूजी हमने ऐड की है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने दोबारा इसके अंदर दूध ऐड किया है। आप चाहें तो इसको पानी से भी गूँध सकती हैं, लेकिन दूध से गूँधने से ये बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता और करारी सी बनती हैं, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और लोग आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह पाएंगे। तो मैं इसको मुक्की लगा लेती हूँ। इसी तरह से इसको गूँधना है जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं। देखिए आप भी इसी तरह से इसकी डो तैयार कीजिएगा। ये हमारी डो तैयार हो गई है। देखिए इतनी सॉफ्ट रखी है मैंने डो, जो आपको नज़र आ रही है। अब मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी। इसके ऊपर अच्छी तरह से घी अप्लाई कर देना है ताकि ये डो हमारी खुश्क नहीं हो। और इसको हम रेस्ट देने के लिए रखेंगे 15 से 20 मिनट। तो देखिए मैंने घी अप्लाई कर दिया है और डो हमारी इतनी सख्त बनी है। अब मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। और देखिए 1 कप दूध लिया था, इसमें से भी काफ़ी दूध बच गया है, यानी इतना दूध खर्च नहीं हुआ है। अब 20 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। तो चलिए इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। दोबारा से मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेती हूँ। देखिए बेहतरीन सी डो हमारी तैयार हुई है। अगर डो अच्छी बनेगी तो टिकिया भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। मैंने पेड़ा बना के इसमें से एक में से 2 कर लिया है। तो देखिए एक को हम रख देते हैं और दूसरे पेड़ा हम बना लेते हैं हाथों की मदद से। देखिए इसको अच्छी तरह से बनाना है सफाई के साथ। जितनी सफाई से हम पेड़ा बनाएंगे इतनी सफाई से हमारी टिकिया बनेंगी। तो देखिए पहले हम इसके ऊपर घी लगा देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो दूसरी तरफ से भी हम पलट देते हैं ताकि घी इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। अब बेलन की मदद से हम इसको बेल लेते हैं। ज़्यादा मोटा नहीं बेलूँगी मैं, दरमियाना रखूँगी। आप जितनी मोटी टिकिया चाहती हैं उस हिसाब से आप बेल लीजिएगा। तो देखिए इतना मोटा मैंने इसको बेला है। और आप कुकी कटर की मदद से भी इसको कट कर सकती हैं। आम घर में जो हमारे गिलास होता है पानी पीने का, मैं इससे ही इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको छोटे साइज़ में भी बना सकती हैं और बड़े साइज़ में भी आप इसको बना सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे इस तरह आप कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने टिकिया काट ली हैं। अब ये फालतू बचा है इसको मैं हटा लूँगी और मैं इसका दोबारा से पेड़ा बनाऊँगी और मैं दोबारा इसी तरह से इसको बेलूँगी और गिलास की मदद से ही कट कर लूँगी।
अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए मैंने सभी टिकिया की कटिंग कर ली है। आधा किलो मैंने घी लिया है, इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पे, और ये बहुत तेज़ मैंने गरम नहीं किया है। अब मैं इसके अंदर एक एक करके सभी टिकिया डाल दूंगी और फ्लेम मैंने कम कर रखा है ताकि हमारी टिकिया अंदर से बहुत अच्छी तरह से सीखें। ऐसा ना हो कि ऊपर इसके कलर आ जाए और अंदर से ये कच्ची रह जाएं। तो देखिए दरमियानी फ्लेम पे मैं इसको सेक रही हूँ। जब ये सीख जाएंगी, एक तरफ से कलर आ जाएगा, तो देखिए ये सतह पे आ गई हैं खुद ब खुद। 2 मिनट के बाद मैं इसको पलट दूंगी। आपको नज़र आ जाएगा कि देखिए इसके ऊपर साइडों में से गोल्डन कलर आ गया है। तो इसको हम हल्के हाथों से पलट देंगे। कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से मैं सभी टिकिया गोल्डन कलर की सेक लूँगी। 2 से 3 मिनट में ये हमारी टिकिया फटाफट से सिक जाएंगी और ये बहुत ही खस्ता और करारी बनेंगी। जो भी खाएगा तारीफ़ किए बिना ना रह पाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी टिकिया फ्राई हो गई हैं। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।